बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज हम बना रहे हैं अफ्तार स्पेशल चाट की रेसिपी। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान आ रहा है और चाट हमारी अफ्तारी की जान है। हम ज़रूर बनाते हैं अपनी तमाम अफ्तारियों पर। तो बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और थोड़ी नए तरीके की चाट बनाना सिखाएंगे जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इस चाट में हम एक चटनी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उसको बनाना लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखी खुरबानी, जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया है पानी में। ये देखें, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इमली लेकर उसको भी 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये देखें, इस तरह से ये सारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें, अब हम खुबानी के सारे बीज सेपरेट कर देंगे। ये देखें, खुबानी के सारे बीज मैं निकाल लूँगी इसमें से। देखिए, सारी खुबानियों के बीज सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं इमली को भी अच्छे से, इमली का पल्प निकाल लूँगी अंदर से। ये देखिए, इमली का पल्प मैंने निकाल लिया इस तरह। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक जूसर जग और उसके अंदर सबसे पहले इमली का पल्प जो हमने निकाला है वो डालेंगे, और उसके साथ साथ ये जो हमारी खुरबानियाँ, सूखी खुरबानियाँ थी, उसके बीज निकाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी इसके अंदर, और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूंगी आधा कप चीनी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक नॉन स्टिक की कढ़ाई और सारा मिक्सचर जो हमने ब्लेंड किया है वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बन जाने वाली चटनी है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें 2 कप मज़ीद पानी के शामिल कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून ही मैं डालूँगी नमक का। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दूँगी, और आपने बराबर इसको हल्के हाथों से चलाते रहना है। ये देखिए, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चलाते रहना है। ये देखिए, अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी जब। ये देखिए, मेरी गाढ़ी हो चुकी है अच्छे से। इतनी गाढ़ी ही हमें तैयार करनी है अपनी इमली की चटनी। ये देखिए, गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ़, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम यहाँ पर अपनी चाट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पपीता। मैंने इस तरह क्यूब कट कर लिए थे। आधा कप मैं पपीते के शामिल करूँगी, आधा कप ही मैं बॉईल किए हुए वाइट चने शामिल करूँगी, और आधा कप ही मेरे पास है यहाँ पे अमरूद। मैंने इसको भी क्यूब कटिंग किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मैंने सेब लेकर इसी तरह इसको भी क्यूब कटिंग कर लिया था। आधा कप मैं इसमें इसका शामिल करूँगी, और मेरे पास 1/4 कप है किशमिश का, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूँगी 4 अदद खजूरें, मैंने उसको बारीक कट कर दिया था। और अब मैं डालूँगी बनाना आपने लास्ट पर ही डालना है, क्योंकि ये इसका कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसको लास्ट पर डालेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। ये अच्छे से फ्रेश सा नज़र आए। बहुत फ्रेश सी चाट बनकर रेडी होगी, बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनकर रेडी होगी। आप अपनी मर्ज़ी का इसके अलावा कोई भी फ्रूट पसंद करते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप चटनी जो हमने बनाकर रेडी की है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा हमारी चाट के अंदर से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हमें सिर्फ चाट मसाला ही डालना है, हमें कोई स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने चटनी के अंदर ऑलरेडी स्पाइसेस को ऐड कर लिया था, नमक भी है उसके अंदर। तो हमें इसके अंदर सिर्फ चाट मसाला ही शामिल करना है और कुछ शामिल नहीं करना। देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। कितनी मज़ेदार सी खूबसूरत सी चाट बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये चाट की रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर बनाएं, ये सभी बहुत पसंद करेंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें अफ्तार में। और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी चटनी की वजह से इतना अच्छा सा फ्लेवर आया है ना। इस चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस चटनी को स्टोर करके रखें, पहले से बना के रखें, और अफ्तार में सिर्फ फ्रूट कटिंग करें और झटपट से बनाकर रेडी करें। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।